स्टूडेंट, मैं अपने पिछले वीडियो में आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेटमेंट को समझाया और अब उस पर एक एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूँ। समझिए और देखिए स्टेटमेंट के कैसे हम लोग स्टेटमेंट को यूज करते हैं, स्टेटमेंट के कैसे वैलिडिटी को चेक करते हैं। एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा और इसके आगे एग्जांपल क्या है, a प्लस ए इंटू आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए इंटू आर का पावर n माइनस वन इजकल टू ए ब्रैकेट आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। इस स्टेटमेंट को हम डिडक्शन नहीं बल्कि इंडक्शन मेथड से प्रूव करना चाहेंगे क्योंकि मुझे इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टेटमेंट का नाम दूंगा, इस पूरे स्टेटमेंट को किसी नाम से दूंगा। जैसे लेट करूंगा इसके सोल्यूशन में एक स्टेटमेंट दूंगा, लेट पी एन सच दैट ए प्लस ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए इंटू आर का पावर n माइनस वन इजकल टू ए ब्रैकेट आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पुट करूंगा n इजकल टू वन, क्योंकि स्टेप फर्स्ट में मैंने बताया कि नेचुरल नंबर n इजकल टू वन के लिए इसको ट्रू करते हैं। सो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में n इजकल टू वन पुट करूंगा। देखें लास्ट टर्म में जो इसका nवा टर्म है a इंटू आर का पावर वन माइनस वन, that is a into r to the power 0 and this can be a. This is your left hand side and now there is the right hand side. आप right hand side में इसको देखें तो right hand side में जब लिखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, a into r का पावर 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। देख सकते हो स्टूडेंट, a मल्टीप्लाइड बाई r माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। r माइनस वन से r माइनस वन कैंसिल होगा, राइट हैंड साइड भी a के इक्वल हो गया। इस तरह से आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सो मैं ये बोल सकता हूं कि आवर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द नेचुरल नंबर n इक्वल टू वन। अब मैं इन जनरल अपने स्टेटमेंट को अननेचुरल नंबर n इक्वल टू m के लिए ट्रू करके चलूंगा। ये हम लोग ट्रू करके चलते हैं, ना कि इसमें हम ट्रू शो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेट द गिवन स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। दैट इज जो मेरा स्टेटमेंट pn है अब वो pm में कन्वर्ट होगा सच दैट a प्लस ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर स्क्वायर एंड प्लस डॉट डॉट हियर इज a इंटू आर टू द पावर m माइनस वन इजकल टू a ब्रैकेट r के पावर m माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट ध्यान दें कि मैंने ये कहा कि हम अपने गिवन स्टेटमेंट को पहले नेचुरल नंबर n इक्वल टू वन के लिए जो है चेक करेंगे। n इक्वल टू वन पे मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड स्टेटमेंट की जो है इक्वल आ गई। इसका मतलब मेरा गिवन स्टेटमेंट नेचुरल नंबर n इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या सिखाया था कि हम अपने गिवन स्टेटमेंट को एक जनरल नेचुरल नंबर n इक्वल टू m के लिए ट्रू मान के चलते हैं, एजम्प्ट करके चलेंगे, सपोज करके चलेंगे कि मेरा स्टेटमेंट n इक्वल टू m के लिए ट्रू है और इसके हेल्प से हम अपने गिवन स्टेटमेंट को नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो m के बाद आएगा m प्लस वन उसके लिए ट्रू करके दिखाएंगे। तो देखा मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लिखना चाहूंगा, इस तरह से अपने स्टेटमेंट को यूज करना चाहूंगा। सो नाउ वी शैल शो दैट स्टेप थर्ड में नाउ वी शैल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट pn इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस वन। इन ऑर्डर टू शो दिस ऐसा शो करने के लिए in order to show this statement, to show this we have p of m plus 1 such that a plus a into r plus a r square plus dot dot a into r to the power m minus 1। देखो स्टूडेंट, मुझे अपने गिवन स्टेटमेंट को n इक्वल टू m प्लस वन प्रूव करने के लिए मैं अपने गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो mth टर्म के लिए लिखा हुआ है तो मैं इसको m प्लस वन टर्म में लेके जाऊंगा यहाँ पे और उस पर ऐड कर दूंगा। क्या ऐड करते हैं ये आपको अपने इक्वेशन फर्स्ट से सीखना है। देखा कैसे, ये mth टर्म है तो मैं इसमें m प्लस वन टर्म दोनों तरफ ऐड करूंगा। तो m प्लस वन टर्म राइट करूंगा तो क्या होगा, a इंटू आर का पावर m प्लस वन माइनस वन से प्लस वन कैंसिल होगा। दैट मीन्स इन इक्वेशन वन में मैं दोनों साइड में a इंटू आर के पावर m ऐड करना चाहूंगा। बहुत आसान होता है, आपको अपने इक्वेशन फर्स्ट से पकड़ना है, कैच करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो देखें a इंटू आर के पावर m मैंने अपने इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में ऐड कर दिया। अब मेरा उद्देश्य क्या होगा,
मेरा एम ये है कि मैं इसके राइट हैंड साइड को प्रूव करूं और इसे m+1 के लिए ट्रू करके दिखाऊं। तो देखें स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, a ब्रैकेट में r टू द पावर m-1, एलसीएम टेक करूंगा r-1 एंड प्लस a इंटू आर के पावर m से r में मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू आर का पावर m+1। नाउ अगेन a इंटू आर का पावर m-1 से मल्टीप्लाई होगा a इंटू आर का पावर m। क्या किया मैंने, r-1 को एलसीएम टेक कर लिया, दिस इज डिवाइडेड बाय r-1। देखें आप इसके न्यूमरेटर में कुछ लाइनें कैंसिल होती आपको नजर आएंगी। सो दिस इज कैन बी रिटन एज a इंटू आर का पावर m एंड a इंटू आर टू द पावर m प्लस एंड माइनस कैंसिल आउटसाइड। नाउ रिमेनिंग क्या मिला आपको न्यूमरेटर में, a इंटू आर के पावर m+1 डिवाइडेड बाय हियर इज r-1। अब आप अपने इक्वेशन फर्स्ट के राइट हैंड साइड को देखें। आपका इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड नेचुरल नंबर n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, तो मैं उसके बेसिस पे ये कह सकता हूं कि ये जो है नेचुरल नंबर n इक्वल टू m+1 के लिए ट्रू होगा। कैसे मैं जान गया, क्योंकि इस इक्वेशन में n इक्वल टू m है तो m के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू, और देखें यहाँ पे जहां m है वहीं पे m+1 आ गया, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा स्टेटमेंट n इक्वल टू m+1 के लिए भी ट्रू हो रहा है। हेंस Pn is true for n is equal to m+1। Hence, thus by mathematical induction theorem, by PMI, principle of mathematical inductions, the given statement Pn is true for n is equal to is true for every small n belongs to कैपिटल N। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने एक एग्जांपल, एक स्टेटमेंट लिया था जिसकी वैलिडिटी को मैं चेक करके दिखाया हूं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से, और ये बताता है कि ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, ये वैलिड है, और पूरे नेचुरल नंबर के लिए फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम किसी भी फार्मूले को, मैथमेटिकल फार्मूले को हम उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। वो ट्रू होगा तो भी हमें पता चल जाएगा, और अगर वो फॉल्स है तो भी हमें पता चल जाएगा। इसमें हम फार्मूले को डिराइव नहीं करते हैं, बल्कि हम फार्मूले के जो ऑलरेडी पहले से डिराइव हो गया होता है उसकी वैलिडिटी को चेक करके दिखाते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आपको एक और एग्जांपल में समझाऊंगा और देने का प्रयास करूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको जो है अपडेट होती रहे। तो स्टूडेंट आगे एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा।